इस वीडियो में हम समझेंगे बायोट-सावर्ट का नियम। बायोट-सावर्ट का नियम एक समीकरण है जो हमें यह बताता है कि किसी तार से धारा प्रवाहित होने पर चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है और यह धारा पर किस प्रकार निर्भर करता है। बायोट-सावर्ट का नियम कूलॉम्ब के नियम के समान है और इसका उपयोग हम परमाणु और आणविक स्तर पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करने के लिए कर सकते हैं। आइए इस नियम को एनिमेशन की मदद से समझते हैं। एनिमेशन में हम देखते हैं कि एक तार से धारा प्रवाहित हो रही है। अब क्योंकि तार में इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, जिसकी वजह से धारा बनती है। साथ ही इन इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है और यह चुंबकीय क्षेत्र हर बिंदु पर अलग अलग होता है। इसी चुंबकीय क्षेत्र की गणना करने के लिए बायोट-सावर्ट का नियम लागू किया जाता है। अब मान लीजिए कि तार पर एक छोटा खंड AB है, जिसे हम dl से दर्शाते हैं। तार के केंद्र से a दूरी पर एक बिंदु P है। साथ ही यह भी मान लें कि रेखा OP और तार के बीच का कोण थीटा है। अब यदि हम उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करना चाहें, तो हम बायोट-सावर्ट का नियम लागू कर सकते हैं। बायोट-सावर्ट के अनुसार बिंदु P पर लगने वाला चुंबकीय क्षेत्र तार में प्रवाहित होने वाली धारा के प्रत्यक्ष अनुपाती होगा। चुंबकीय क्षेत्र छोटे खंड dl के प्रत्यक्ष अनुपाती होगा। चुंबकीय क्षेत्र कोण थीटा के साइन के प्रत्यक्ष अनुपाती होगा। और चुंबकीय क्षेत्र बिंदु तक की दूरी r² के व्युत्क्रमानुपाती होगा। इन सभी मानों को मिलाने पर हमें एक समीकरण मिलता है। समीकरण को सरल करने पर हमें एक स्थिरांक मिलता है, जिसे μ0/4π कहते हैं, जहां μ0 का मान 4π × 10⁻⁻7 है। बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र गणना किया गया है, वह छोटे खंड dl की वजह से है। इसी कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान बहुत छोटा होता है और इसे हम dB से दर्शाते हैं। साथ ही चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है, इसलिए हम इसे इस प्रकार भी प्रदर्शित कर सकते हैं।